स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो क्या है हमारी आज की थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। क्या बोल रखा है कि टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, क्या बोल दिया कि दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है हमारे पास सेम फील्ड पे, ठीक है, ओवर द सेम फील्ड। वो आइसोमॉर्फिक सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे तब उनके पास जो उनकी डायमेंशन ना वो सेम होगी। आइसोमॉर्फिक के लिए क्या है भाई, आइसोमॉर्फिक के लिए सबसे पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो 1 1 होनी चाहिए और वो ऑन टू होनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी आइसोमॉर्फिक की कंडीशन। उनकी डायमेंशन सेम है। ठीक है, क्या बोल दिया कि हम दो यू और वी टाइप के वेक्टर स्पेस लेंगे ओवर द सेम फील्ड। ठीक है, यू और वी आइसोमॉर्फिक सिर्फ तभी होंगे तब हमारी जो डायमेंशन सेम है, और फिर हम डायमेंशन सेम लेके चलेंगे और फिर उसको आइसोमॉर्फिक भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिक लेके चल रहे हैं, उनकी डायमेंशन को इक्वल प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर स्पेस ले लिए यू और वी ओवर द सेम फील्ड, तो यू ऑफ एफ एंड वी ऑफ एफ बी टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, और आइसोमॉर्फिक हम लेके चल रहे हैं, तो जो यू है वो आइसोमॉर्फिक टू वी है। इसका मतलब क्या है कि टी यू टू वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है एक हमारी, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव जो डायमेंशन है यू की और डायमेंशन है वी की वो इक्वल प्रूफ करनी है ना। देखो क्या बोल रखा है कि दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैं ये वाले ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब उनकी सेम डायमेंशन, तो ये हम लेके चल पड़े और डायमेंशन इक्वल अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रही हूँ मैं, एक की डायमेंशन अपनी मर्जी से ले रही हूँ। जैसे डायमेंशन ऑफ यू है ना, वो मैंने अपनी मर्जी से एन ले ली। ठीक है, तो लेट कर ली कि जो डायमेंशन ऑफ यू है वो एन है। अगर डायमेंशन ऑफ यू एन है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक एन नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या है, बेसिस है, कि u1 u2 un भी बेसिस ऑफ u कितने नंबर का एलिमेंट, n नंबर का एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे एक क्या लूँगी मैं, एक सेट लूँगी S जिसके अंदर भी n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, u2 v टाइप में इस तरीके के एलिमेंट रहते हैं, t ऑफ u1 t ऑफ u2, और कितने नंबर एलिमेंट ही लूँगी मैं, n ही लूँगी। देखो क्या मतलब है मेरा, कि जैसे डायमेंशन ऑफ u मैंने अपनी मर्जी से n ले लिया, मुझे इसके इक्वल प्रूफ करके दिखानी है, तो डायमेंशन ऑफ v भी मुझे n प्रूफ करनी है। ठीक है, लेकिन तो मैंने क्या किया है, एक ऐसा एक कोई भी सेट लिया जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट ही हैं। ठीक है, अब और वो सेट इस तरीके का जो वी टाइप के एलिमेंट है जिसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इस सेट को बेसिस प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एन, तो डायमेंशन ऑफ वी कितनी आ जाएगी, एन। बेसिस क्या होता है, डायमेंशन हमारी किस तरीके से निकलती है, डायमेंशन हमारी ये होती है कि किसी बेसिस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं इसको बेसिस प्रूफ कर दूँ और ये किसका है, वी के टाइप के एलिमेंट है, तो हमारे डायमेंशन ऑफ वी कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। इसी वजह से मैंने T1 TU1 TU2 TN UN तक लिए हैं। सिर्फ अब मेरा काम क्या रह गया कि मैं इसको बेसिस प्रूफ कर दूं। बेसिस प्रूफ करते ही डायमेंशन ऑफ वी हमारी क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसके तो हम लेके चलें, इसकी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो TU1 TU2 TUN हमारे पास बस एक सेट लिया, भी ये बेसिस नहीं है, तो हमें प्रूव करना है। ये हमने कोई भी सेट ले लिया, तो उसके लिए हमारे स्केलर एग्जिस्ट कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 A2 अप टू सोन AN सच दैट A1 TU1 A2 TU2 अप टू सोन AN TUN किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T ऑफ A1 U1 T ऑफ A2 U2 ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग T ऑफ AN UN, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, T ऑफ A1 U1 A2 U2 AN UN इक्वल टू 0। अब जो 0 होती है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ 0 के इक्वल ही होती है। ठीक है, तो T ऑफ A1 U1 A2 U2 अप टू सोन AN UN इक्वल टू T ऑफ 0 है। अब जो हमें क्वेश्चन है ना, उसके अंदर बोल रखा है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे इस तरीके से फंक्शन इक्वल है, मतलब ये जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है, तो उनके अंदर वाले एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 1 1 की तो यही कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 U1 A2 U2
ए एन यू एन क्या हो गए, इक्वल टू किसके आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब जो यू वन यू टू यू एन वो तो बेसिस है, बेसिस की क्या कंडीशन होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब ये यू वन यू टू यू एन सारे सारे क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो इनके सारे स्केलर्स क्या होंगे, जीरो, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है, स्केलर्स जीरो होते हैं। इसका मतलब ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर्स जीरो होंगे। अगर सारे के सारे स्केलर जीरो हो गए तो टी यू वन टी यू टू टी यू एन भी क्या हो गए, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन अब मुझे प्रूफ तो क्या करना है इसको, मुझे इसको बेसिस प्रूफ करना है। बेसिस के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की और एक हम स्पैन करा दें, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दें। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट तो मैंने प्रूफ कर दिया, अब मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में और लिख के दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी, एक एलिमेंट ले लूँगी किसके अंदर से, वी के अंदर से, क्योंकि हमें किसका बेसिस प्रूफ करके दिखाना है, वी का बेसिस प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वी आना चाहिए। तो वी का बेसिस हमें प्रूफ करके दिखाना, तो एक एलिमेंट ले लिया मैंने वी टाइप का, कहाँ से, कैपिटल वी के अंदर से। ठीक है, अब जो ये वी है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे तो वी हमने वी के अंदर से लिया, क्योंकि अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू भी है, क्योंकि जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू भी है। तो अगर मैंने वी कोई वी के अंदर से लिया तो उसके लिए मेरा एग्जिस्ट करेगा यू, किसके अंदर से, यू के अंदर से, सच दैट कि जो मेरा टी ऑफ यू किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। ये इस वजह से लिख पाई हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये ऑन टू गिवन है। ठीक है, कि मैंने एक एलिमेंट लिया वी के अंदर से, तो उसके लिए मेरा एग्जिस्ट करेगा कि यू कैपिटल यू के अंदर से सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू वी। ठीक है, अब जैसे v इक्वल टू टी ऑफ u को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि u जो एलिमेंट है वो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि u इसका एलिमेंट है, कोई भी इसका एलिमेंट है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, a1 u1 a2 u2 अप टू सोन an u1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से कि v को मैं ऐसे लिख दूँ, a1 टी ऑफ u1 a2 टी ऑफ u2 अप टू सोन an टी ऑफ u1। ठीक है, अब जो ये एलिमेंट है ना, जैसे v वाला, ये मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख दिया, यही तो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन की, ये वाला एलिमेंट साथ में स्केलर, ये वाला एलिमेंट साथ में स्केलर, ये वाला एलिमेंट ये साथ में स्केलर। तो जो ये एलिमेंट्स हैं उनके साथ में स्केलर्स हैं, इसका मतलब ये हमने क्या लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो वो हमारा क्या बन गया, बेसिस बन गया। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था इसके अंदर स्टार्टिंग में, कि हम अगर आइसोमॉर्फिक ले रही हैं तो हमारी लीनियरली मतलब बेसिस हो जाए, तो वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब एक बार और देखते हैं हम, क्या था कि दो डायमेंशन वेक्टर स्पेस हमें मतलब हमें टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस लेने थे, ये और भी हमने वो ले लिए। ठीक है, सेम फील्ड के ऊपर, वो आइसोमॉर्फिक हैं सिर्फ और सिर्फ तब आइसोमॉर्फिक हैं, वो हमने ले लिया। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे या 1 1 है और ऑन टू है। ठीक है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि उनकी डायमेंशन है ना सेम होंगी। तो डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो डायमेंशन ऑफ यू तो एन हम लेके चल पड़े, तो यू वन यू टू यू एन हमारा कोई बेसिस होगा जिसके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तभी तो उसकी डायमेंशन एन होगी। उसके बाद अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ वी भी एन हो जाए। तो वी के लिए हमने वी के कुछ एलिमेंट्स लिए इस तरीके से, टी ऑफ यू वन टी ऑफ यू टू टी ऑफ यू एन टाइप से। ठीक है, अब इसको बेसिस प्रूफ करेंगे। इसको बेसिस प्रूफ करने के लिए हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो a1 tu1 a2 tu2 अप टू सोन an tun इक्वल टू 0, टी ऑफ a1 u1 टी ऑफ a2 u2 इस तरीके से होगा। इसको अंदर लेके चले जाएंगे। अब हमारी ये चीज़ आ गई, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख के दिखाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने इसकी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ऑन टू की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, कि मैंने एक एलिमेंट लिया v इसके अंदर से, तो वहाँ पे मेरा एक u एग्जिस्ट हो जाएगा कैपिटल u के अंदर से। तो टी ऑफ यू क्या आ गया, जैसे v आ गया। उसके बाद u को हम a1 u1 a2 u2 an u लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये हमने क्या किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, लीनियर इंडिपेंडेंट तो हो ही गया था, तो वो बेसिस बन गया। बेसिस बन गया तो जो डायमेंशन है ना v की, वो क्या आ गई n। इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ u है वो डायमेंशन ऑफ v के इक्वल आ गई। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि अगर वो आइसोमॉर्फिक हैं तो जो उनकी डायमेंशन है वो सेम होगी। अब इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स में हमारा क्या होगा कि अगर हम डायमेंशन इक्वल लेके चल रहे हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक। देखो क्या है, अब डायमेंशन ऑफ u
इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी तो लेके चलेंगे जो कि हमने एन ली है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना, आइसोमॉर्फिक के लिए सबसे पहले कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक एग्जिस्ट होनी चाहिए, फिर 1 1 और फिर ऑन 2। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मतलब जो 4.2 का 1 लेक्चर था उसमें एक ही थ्योरम कराई थी। उसमें ये था कि मेरे पास जैसे u1 u2 un कोई भी इस तरीके से एक बेसिस है, v1 v2 vn हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं, मतलब वेक्टर के एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो जाएगी टी ऑफ यू आई इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो गई उस थ्योरम से, क्योंकि हमारे पास ऐसी ही कंडीशन है यहाँ पे, जैसे ये है तो ये हमारे पास पक्का वेक्टर भी होंगे, ये हमारे पास बेसिस भी हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अब मुझे दो चीज़ें प्रूव करके दिखानी है, एक तो 1 1 और एक ऑन 2। तो पहले 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन को इक्वल लेके चलते हैं, अगर एलिमेंट भी इक्वल आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1। अब फंक्शन हमारे यहाँ पे कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के, तो हम टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ यू डैश लेके चलेंगे और हमारा यू इक्वल टू यू डैश आ जाएगा, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे इस तरीके से कि टी ऑफ यू और यू डैश। उससे पहले मैं यू और यू डैश को डिफाइन कर देती हूँ किस तरीके से हैं। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए यू और यू डैश, किसके अंदर से, कैपिटल यू के अंदर से, ठीक है। तो कैपिटल यू के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, A1 मतलब U1 U2 UN टाइप के, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, फिर अगर मैं यू की वैल्यू लिखूँ तो A1 U1 A2 U2 AN UN, और यू डैश के अंदर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A1 डैश U1 A2 डैश U2 AN डैश UN, ठीक है। अब 1 1 प्रूव करना है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल तो लेके चलेंगे और एलिमेंट हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो टी ऑफ यू की वैल्यू पुट कर दो, अब A1 U1 A2 U2 AN UN इक्वल्स टू होगा टी ऑफ A1 डैश U1 A2 डैश U2 AN डैश UN, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग भी कर दो और फिर साथ में एक कांस्टेंट भी बाहर ले लो, A1 ऑफ टी U1 A2 ऑफ टी U2 अप टू सोन AN ऑफ टी UN इक्वल टू A1 डैश ऑफ टी U1 A2 डैश ऑफ टी U2 अप टू सोन AN डैश ऑफ टी UN, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसको इधर ले आएंगे। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो टी U1 जैसे टी U2 है तो कॉमन आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा जैसे A1 माइनस ऑफ A1 डैश टी U1 A2 माइनस ऑफ A2 डैश टी U2 AN माइनस ऑफ AN डैश टी UN इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जो हमारे ये TU1 TU2 TUN ये हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है U2V टाइप की है, और क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चले, डायमेंशन इक्वल है। डायमेंशन सिर्फ हमें उन्हीं की पता होती है जो ऑलरेडी बेसिस हो, क्योंकि बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ही डायमेंशन होते हैं। इसका मतलब U2V जो हमारे एलिमेंट है ना, V के अंदर तो T ऑफ टाइप के एलिमेंट होंगे और इसके अंदर U टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें तो U टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें T ऑफ U टाइप के एलिमेंट होंगे। तो जो ये सारे एलिमेंट हैं ना हमारे, वो क्या है, बेसिस मतलब बेसिस के एलिमेंट हैं। बेसिस के एलिमेंट तो सारे के सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये सारे के सारे स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि TU1 TU2 TUN क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे। तो A1 माइनस ऑफ A डैश A2 माइनस ऑफ A2 डैश AN माइनस ऑफ AN डैश क्या हो गया, 0। तो यहाँ से A1 इक्वल टू A1 डैश आ गया, A2 इक्वल टू A2 डैश आ गया एंड AN इक्वल टू AN डैश आ गया। अब अगर ये इस तरीके से इक्वल आ गए तो इनका मतलब क्या हुआ कि A1 डैश के इक्वल आ गया, A2 डैश के इक्वल आ गया, AN डैश के इक्वल आ गया। तो U किसके इक्वल हो गया, U डैश के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि जो अगर हमारे ये सारी टर्म्स इक्वल आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर U इक्वल टू U डैश कर देंगे। देखो अगर हमारे ये इस तरीके से इक्वल थे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये सारे कांस्टेंट 0 हो गए। अगर इस तरीके से इक्वल हो गए तो U इक्वल टू U डैश हो गया, ठीक है। तो हमारा T क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। U इक्वल टू U डैश कैसे हो गया, क्योंकि A1 डैश के इक्वल है। अगर ये डैश वाली टर्म ये इक्वल होगी तो U डैश के इक्वल नहीं हो जाएगा, इस तरीके से हुआ ये इक्वल, ठीक है।
क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो इस तरीके से इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दी, 1 1 प्रूव कर दिया, ऑन टू और प्रूव करते ही हमारा सेम डायमेंशन के ऊपर आइसोमॉर्फिक हो जाएगा और थ्योरम हो जाएगी कंप्लीट। और ऑन टू का कंसेप्ट बहुत ईजी है, तो ऑन टू और प्रूव कर देते हैं। देखो ऑन टू के लिए जैसे ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी है, ऑन टू कैसे प्रूव होता है कि मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठाऊँ और वो इससे कनेक्ट कर दूँ तो फिर हमारा ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही होता है, तो हम एक एलिमेंट उठाएंगे वी टाइप का, कैपिटल वी के अंदर से, फिर हम किस तरीके से ले सकते हैं ऐसे कोई भी मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BN VN। ठीक है, अब जो ये V1 वगैरह होते हैं T ऑफ U1, जो ये होती है ना हमारी UV, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर तो ऐसे U1 U2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर T ऑफ U1 T ऑफ U2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। और जो T ऑफ U1 होते हैं ना, जैसे उनका नाम होता है V1 V2, ये होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने V को कैसे लिखा है, इनके लिए इनर कॉम्बिनेशन B1 V1 B2 B2 BN VN, लेकिन V1 क्या है, T ऑफ U1 T ऑफ U2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अप टू सोन BN T ऑफ U1। ठीक है, ऐसे हो गया। अब T बाहर ले लूँ मैं, तो B1 U1 B2 U2 BN UN हो गया। ठीक है, अब जो ये चीज़ है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, T ऑफ U में बिलोंग करेगी। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने लिया था किसके अंदर से, V के अंदर से, वो हमारा चला गया किसके अंदर, T ऑफ U के टाइप से। इसका मतलब वो किससे कनेक्ट हो गया, U वालों से कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब वो हमारी क्या हो गई, ऑन टू हो गई। हमने लिया था V के अंदर से, कनेक्ट कर दिया U वालों के अंदर से, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑन टू। V के अंदर से कोई एलिमेंट लेके U के से कनेक्ट होते ही हमारा ऑन टू प्रूव हो जाता है। ऑन टू की डेफिनेशन अच्छे से कराई थी मैंने आपको लेक्चर 1 में। ठीक है, तो ये थ्योरम थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार और पूरा कंसेप्ट बता देती हूँ कि इसके अंदर था क्या। देखो 2 डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैं हमारे पास ओवर द सेम फील्ड, वो आइसोमॉर्फिक होंगे इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, तो पहले हम आइसोमॉर्फिक लेके चले डायमेंशन इक्वल प्रूफ करने के लिए। हमने जैसे इस तरीके से हमें प्रूफ करनी थी, तो एक डायमेंशन हमने अपने पास से लेट कर ली n, तो उसका बेसिस हुआ होगा तभी डायमेंशन n आई है। ठीक है, उसके बाद हमने एक सेट ले लिया और उसको हमें n डायमेंशन का प्रूफ करके दिखाना ताकि डायमेंशन ऑफ u को डायमेंशन ऑफ v आ सके। ठीक है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट का ही सेट ले लेना है वो। ठीक है, उसके लिए स्केलर एग्जिस्ट हुए, तो a1 ऑफ tu1 a2 ऑफ tu2 an ऑफ tn इक्वल टू 0 आ गया। t ऑफ a1 u1 t ऑफ a2 u2 इस तरीके से हो गया। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये t ऑफ 0 के इक्वल है, क्योंकि ये 1 1 है 1 1 है, तो इस अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से a1 a2 an सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अगर सारे कॉन्स्टेंट 0 हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुझे इसके अंदर एक चीज़ और प्रूव करनी रहेगी कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ बेसिस। तो tu1 tu2 tun इस तरीके से लिया, तो एक एलिमेंट हो गया हमारा v के अंदर से हमने एक एलिमेंट लिया, तो उसके लिए हमारा क्योंकि ऑन टू फंक्शन दे रखा है तो एक एलिमेंट पक्का u के अंदर एग्जिस्ट करता होगा इस टाइप से, तो t ऑफ u क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, v इक्वल टू t ऑफ u जो एलिमेंट है वो हमें पता है, मतलब u इसका एलिमेंट u का, तो और ये बेसिस पे तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो a1 u1 a2 u2 an un हो गया, v a1 ऑफ tu1 a2 ऑफ tu2 an ऑफ tun हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, लीनियर इंडिपेंडेंट भी हमने प्रूव कर दिया था, तो हमारे ये क्या होगा, बेसिस बना दिया। ठीक है, अब क्या डायमेंशन तो और बेसिस बना दिया तो उसके एन डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन इक्वल आ गई। अब हमें डायमेंशन तो इक्वल लेके चलनी है और आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो डायमेंशन इक्वल लेके चले, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे, तो डायमेंशन तो होगी इक्वल जैसे n। ठीक है, उसके बाद आइसोमॉर्फिक के लिए हमें क्या प्रूव करना है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 1 1 1 1 2। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पिछली थ्योरम से हो गई थी प्रूफ की, इस तरीके की होगी। 1 1 हम एलिमेंट मतलब ट्रांसपोजिशन इक्वल लेके चलें, एलिमेंट्स अगर इक्वल आ गए तो इस तरीके से प्रूफ हो गई थी। ऑन टू तो बिल्कुल ही सीधा था कि हमने u2 v एक एलिमेंट यहाँ से लेना और यहाँ पे कनेक्ट कराना, तो ऑन टू हो गया था। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो नेक्स्ट थ्योरम है ना वो इसी टाइप की है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।